Madam, look here. Madam. Yes, madam. Hello. Yes, madam, look here. पीछे आजा, पीछे आजा। मैम ये मैडम ये मैम यहाँ पे सेंटर उमा जी ये रुकिए उमा जी सेंटर उमा ये प्लीज फॉर्म अ चेन गाइस साइड में आ जाओ यार आराम से do we have someone else there guys थोड़ा there are a lot of people चलो हट जा बाकी क्लियर हो जाओ यार एक्सक्यूज मी क्लियर करो क्लियर हो जाओ साइड और थोड़ा पीछे बाय ज्यादा पीछे ये हट स्टार्ट हो चलो पीछे रह रहे यार दादा थोड़ा आप ले जाना दादा वरुण भाई राइट आजा अंदर आ जाओ So right side all of you. कपूर साहब कारपेट लाने दो सर रेड रवि उधर खड़े लो गाड़ी के पास थोड़ा आगे ले लो थोड़ा आगे ले लो ए बाबा बाजू आयुष्मान लेफ्ट साइड या आयुष्मान नहीं है आयुष्मान ये लो आयुष्मान पुराना साहब यहाँ पे अरे सर ऋषि सर सर सामने थैंक यू मैडम का एक सोलो पिक्चर अभी मैडम का एक सोलो थैंक यू ओ भाई
Excuse me, other side, please. क्या पता नहीं मेरे को अच्छा नहीं बनाना मुझे नहीं पता Excuse me, ma'am. You're straight, ma'am. Yes, center, ma'am. Are we done, guys? Madam left. Excuse me, ma'am. You're straight. You're okay, no problem. हाँ बुलाया भाई आइए साथ में all of you right Yeah, left में मैंने. everyone center All of you center, please. हाँ आ गया excuse me सब लोग यहाँ पे left please राइट से चालू सर थोड़ा पीछे सर. थोड़ा हमको ही पीछे ना पड़ेगा अभी everyone center now center one more center Okay. Thank you so much for having me. I'm happy to be here. Salman Khan recently quoted saying that Sonam Kapoor is a better actress than Madhuri. What is your take on that? He was joking. He's just trying to promote his film. I'm nowhere close to even as good as her. Anything else? Yeah, I mean, he's gonna grill me and maybe I'll also grill him back. It's not about movies we are talking about. So which is your favorite 3 movies this year? Because it's also about the end of the year. One Yeah. more to go. The 3 movies this year. What are the 3 movies this year that are... You know, right now my brain is a bit fried because I've just taken a flight from Delhi, so I can't think. Tanu Manu 2, released this year, right? I thought it was brilliant. Also, I love watching Anand Sir's films. That's Gen Next, guys. And which other film released here? Shall I name some? Badlapur, Piku, all of them. They're all great, brilliant films. पिछले कुछ एक दिनों से सलमान खान के एंगेजमेंट की खबरें आ रही थी तो आप प्रमोशन के टाइम पे उनके साथ में थे कितनी सच्चाई है Peace to you. Peace to you. थैंक यू ये कब माइंड सेट हुआ कि यार मैं फिल्म में आऊँगा? फिल्मों में आना है आई थिंक जब 8 या 9 साल का था तभी सोच लिया था कि फिल्मों में आना है, पर किस तरीके से आना है, कौन से फिल्म करने हैं, आऊँगा या नहीं आऊँगा वो नहीं ठाना था. बट आई थिंक व्हेन आई वाज 16 जब मैं नॉटिंघम में था, इंडिया को छोड़ के बाहर गाँव गया था पढ़ने के लिए, तब मुझे ऑब्वियसली इंडिया की बहुत याद आती थी, फिल्मों की बहुत याद आती थी. तब मैंने ठाना था कि मैं करूँगा तो हिंदी फिल्म्स में आना है तो मतलब वापस आके वही ट्राई करूँगा फिर मैं. किन फिल्मों से आप काफ़ी प्रेरित रहते थे एक्सेप्ट चीची भैया एंड बाकी लोगों? एक्चुअली अभी जो हम लोग ने मामी में किया उसके बारे में ही किया था. सो आई गिव देम 5 फिल्म्स विच इम्पैक्टेड मी. तो एक तो गाइड देव साहब की, देन देयर वाज अंदाज अपना अपना, देन लायन किंग, स्वर्ग एंड अमेरिकन साइको क्रिश्चियन बेल. ऐसे तो बहुत फिल्म है, दिल चाहता है, द डोज है ऑलिवर स्टोन की, जिम मॉरिसन के लाइफ के बारे में. सो देयर लॉट ऑफ फिल्म्स आई थिंक दैट हैव इम्पैक्टेड मी ओवर चाइल्डहुड. बट वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई डिड से इज दैट आई थिंक फॉर एवरी चाइल्ड, जब हम लोग बच्चे होते थे तो पहली चीज़ जो हमें इम्पैक्ट करती है वो है कार्टून्स आई थिंक. तो मैं भी वही, आई मीन एवरीवन हैज सीन कार्टून, सब लोग टॉम एंड जेरी सब लोग ने देखा है. जब मैं छोटा था तो स्वॉट कैट आता था या जॉनी ब्रावो आते थे, तो उस वक्त पे वो देख के मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता था. एंड आई वुड थिंक कि यार ये कैसे कैरेक्टर्स है, ये क्या कर रहे हैं. एंड आई थिंक वो जो इनहिबिशंस होते हैं जो एक कलाकार में होने नहीं चाहिए, वो उतार के फेंक दिए मैंने कार्टून्स देखने के बाद. मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ. आई थिंक पूरी जो प्रेस है, फिल्म फ्रेटर्निटी है, वो आपसे इतनी इंस्पायर्ड है. आप छुपो मत, आप लगातार मतलब आप जो हो 3 साल से, जब से मैंने डेब्यू किया आपने भी डेब्यू किया है, मेरे को लग रहा है आप छोड़ते नहीं हो. मतलब आपका मतलब जो पकड़ के रखा है आपने. आप अरुण हो, मेरे को पता है, मैं बहुत. वरुण, अपने करियर को अगर आप देखते हो, अपने करियर, सॉरी मैं इनका कंप्लीट, सॉरी क्या बोल रहा था मैं मतलब वो लोग फील करने देते नहीं है ज़्यादा. वरुण मैं ज़्यादा कुछ नहीं फील करता हूँ.
जो जो फील करने देते फील करता हो, जो नहीं बोलते नहीं करता हो। नहीं, मैं कुछ नहीं, मतलब अच्छा ही लगता है। अभी माई फिल्म्स हैव डन वेल, सो ऑब्वियसली लोग मुझे थोड़ा दूसरी अंदाज में देखते हैं, मिलते भी डिफरेंट अंदाज में, बट आई एम द सेम ओनली। मतलब कुछ आई डोंट नो हाउ टू बिहेव, मतलब मुझे पता नहीं है कि अगर आपके फिल्म्स अच्छे करते हैं तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, अगर बुरे करते हैं तो कैसे बिहेव करना चाहते हैं। आई एम ट्राइंग टू बिहेव द सेम ओनली। आई थिंक स्टूडेंट ऑफ द ईयर के वक्त मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि बिहेवियर कैसे होना चाहिए, फर्स्ट फिल्म ऑब्वियसली, बट आई थिंक आफ्टर दैट लगातार मैं अपना बिहेवियर सेम ही रख रहा हूँ। वरुण, अभी अपने अगर आप करियर को देखते हो अपने, तो आपकी कौन सी ऐसी मूवी है जिससे आपको लगता है यू हैव रीइन्वेंटेड योरसेल्फ, और मूवी दैट हैज चेंज्ड योर लाइफ? Definitely, I think Badlapur would be that film that changed my life, and I always say this. I'm very thankful to all of you all also, क्योंकि आप लोगों ने बहुत support किया उस film को. So you all are a big part to make that film a big hit. But besides Badlapur, I think ABCD2 भी जो हाल ही में आई थी, I worked with so many new guys who are doing so well on TV now also. So I feel very proud कि मेरा association रहा उन लोगों के साथ. हर फिल्म मुझे कहीं ना कहीं impact कर लेती है और एक change लाती है मुझ में. तो दिलवाले के बाद भी थोड़ा बहुत चेंज आया है मुझ में, अभी डिशुम करूँगा तो वो भी एक चेंज लाएगा। I don't know if it's right or wrong. I think it's a very, as a viewer, I feel it's a very exciting time for cinema goers. अगर आपको फिल्म देखनी है, उसी दिन पे 2 बड़ी फिल्में रिलीज हो रही है, तो बहुत exciting चीज़ हो जाती है। Oh, I can go see this one, oh, I can go and see that one, in that sense. But having said that, हम लोग ने बहुत मेहनत की है दिलवाले पे. We've not left any stone unturned. Rohit Shetty has been working day and night to make sure that we get you all the best film possible. बहुत ही बड़ी फिल्म है. You can expect everything that you need to expect from this film, and it'll still hopefully surpass your expectations. And I think the whole idea behind the film is to just make a good film that everyone enjoys this Christmas. Hi Varun. Hi Varun. Box office wise, I don't, I mean, I guess little bit, I guess both could be affected by that matter, but I think हमारे फिल्म का नाम ही दिलवाले है, so हम लोग कोशिश करें कि हम लोगों के दिलों में एक जगह बना ले पहले. So I'm actually not that worried about Dilwale, because Shahrukh Khan है फिल्म में, so I don't think I'm that worried on that. Hi Arun. Something that someone doesn't know. That so besides obviously the filmmaking and everything, okay, one thing that probably for every budding actor would be interested in this. So हम लोग हमेशा फिल्में में देखते हैं कि जब हीरो को चोट लगता है तो खून, they put that blood. तो the blood that most actors use is bad. The blood that he uses, शाहरुख खान का जो खून है जो वो लोग यूज करते हैं, वो असल में it looks like real blood कि किसी के खून से बन के बना है. It's so detailed and so real. I think that's why he's one hero, I think, who bleeds very well on screen. And there's a technique to this which he's taught me. And उनका जो खून का बॉटल है मेरे पास है. कृष्णा है क्या तुम्हारे पास अभी? हाँ है. देना मत किसी को. So I've got that bottle and I've written SRK's blood. And that's something that I will not use myself also. I'll keep that as a memory. And there's a technique to the way he bleeds, and he showed me that. So I think that's one thing that I guess a lot of people don't know. Another thing is that if he's an outstanding father. I've never met a father like him. He just goes weak in his knees when it's related. Like, I hope that one day if I become a father, I can be as good a father as he is. Being as busy as he is, he'll still go out of his way to make time for his children, which is commendable, I think. I had most definitely played with him, and I think he's very fond of me. But I will not talk much about him because I know Shahrukh sir has been warned by Gauri ma'am not to talk about Abram. तो मैं तो बात ही नहीं करना चाहिए मुझे. हाय वरुण. यहाँ पे सब डायरेक्टर्स अभी जो है सब फिल्म मेकिंग को एज अ मनी मेकिंग करियर में जानते हैं. कौन से डायरेक्टर? बहुत सारे डायरेक्टर्स, एक्शन जैक्सन, सिंग इज ब्लिंग, ये सब नॉर्मल मूवीज है, मगर बोले इन लोग ने, ऐसा बोला है लोग ने? सब बनाते वैसे ही है. मैं अच्छा, अरे मैनी फिल्म डायरेक्टर से मैंने अभी बात की है 2 दिन में, जो कि इंटेलिजेंट सिनेमा बनाते हैं, आर्टिस्टिक, बट उनकी वैल्यू नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए. डिस्ट्रीब्यूटर उनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं क्यों नहीं दे रहे?
क्यों नहीं दे रहे, यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरे से क्यों पूछ रहे हो? आम जनता से पूछो ना, जो जाके पिक्चरें देखते नहीं, हैं। वही मैं बोल रहा हूँ, एक आर्ट डायरेक्टर के लिए एक एक्टर क्या रोल प्ले कर सकता है? जैसे बल्लापुर आपने की है, तो बाकी सारे डायरेक्टर्स क्या इस वे में कब सोचना स्टार्ट करेंगे? See, honestly, I think it's actor to actor and director to director. Eventually, the most important, I think it's very wrong कि हम लोग बोलते हैं कि जो commercial films बनाते हैं वो मतलब they're making films for the wrong reason or to only make money, or if people who are making intelligent films are making it for the right reason. Because I think like मैंने हाल ही में तितली देखी, and I'll say it, I think it's most brilliant film I've seen recently. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। फॉर्मूला मूवीज है, तो उसके आगे एक्टर्स कब ये स्टेप लेंगे, कब ये बियॉन्ड थिंकिंग होगी? अनलाइक वी लुक फॉरवर्ड टू द वेस्ट कि हम लोग को वहाँ जाना है, हॉलीवुड तक पहुँचना है, टू अ न्यू डिमेंशन। आई थिंक जो फिल्में चलती है वो ऑडियंस चलाती है। जैसे हाल ही में प्यार का पंचनामा 2 has really worked. It's a A-rated film, but it's gone on to do such amazing business with 3 of these boys and the director, and I've heard it's a very good film also. तो ऑडियंस ने चलाई उस फिल्म को। पहले तो हम लोग बोलते थे कि ये फिल्म भी क्यों चलेगी, सब नए हैं, बट चल गई, ऑडियंस ने चलाई। ऑडियंस को तो आप वही दिखाएंगे ना जो ऑडियंस देखेगी। नहीं, अरे चोके, नो प्रॉब्लम। नहीं, अरे नहीं, आप बोलो। बोलो, टेंशन मत। सिंपल यही बोलना चाहता हूँ, ऑडियंस को तो जो आप दिखाएंगे वही दिखाएंगे। करेक्ट। और जनरली यहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, आपको लग रहा है कि ऐसे ज्यादा इंटेलिजेंट फिल्म्स बन रही नहीं है, या फिर उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है? जैसे क्योंकि 2 दिन में मैंने बहुत सारे इंटेलिजेंट डायरेक्टर से बात की है, हाँ, तो बट अच्छा बोल दो, बेचारे को बोलने दो, बहुत दबा हुआ है, उसको बोलना है, बोल से डोंट फील बैड। बहुत सारे इंटेलिजेंट डायरेक्टर्स से बात की है जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन में फिल्म्स है, उनको फंडिंग नहीं मिल रही है, दे वांट टू मेक अ आर्ट सिनेमा, बट उसके लिए ना कोई इंस्टीट्यूशन ना कोई जगह है। जैसे हॉलीवुड में आप देखेंगे फिल्म रायट, बहुत सारे डायरेक्टर्स के लिए स्पेस है, स्क्रीन स्पेस के लिए बुक्स है। ऑनेस्टली आई फील फॉर दीज फिल्म मेकर्स द फिल्म्स आर मेड, लाइक जैसे हाल ही में कन्नू बेल की तितली लगी, सो आई फील इट्स नॉट ओनली एक्टर्स। आई थिंक मैं आपको भी कह सकता हूँ कि आपको भी सपोर्ट करना चाहिए, आपको भी उनके बारे में ज़्यादा लिखना चाहिए। लाइक आई वेंट एंड सॉ तितली, मेरे को बहुत पिक्चर पसंद आई है, मैंने काफ़ी जगहों पे बोला है। आई थिंक आयुष्मान ने भी देखी थी, उसको भी पसंद आई। तो आई थिंक एज अदर एक्टर्स हु आर नॉट इन दोज फिल्म्स वी कैन डू दैट। बट अभी जैसे मैं दिलवाले कर रहा हूँ, मेरे को जेन्युइनली दिलवाले की स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई, मुझे जेन्युइनली वो रोल बहुत पसंद आया। अभी उसमें गाड़ी उड़ रही है, वो लोगों को पसंद आ रही है, तो मैं क्यों उड़ रही है तो उड़ाएंगे लोग। क्वेश्चन आपसे इसलिए क्योंकि आप प्रमोट करते हैं इन बदलापुर। I get your point. Varun, Shahrukh has everything. What is that one thing that you would like to gift him? What is the one thing that I would like to gift him on his birthday? There's not much that you can gift him, like you said, because he has everything. But I think the one thing that I would like to gift him on his birthday is that I know कि वो PlayStation के बहुत बड़े fan हैं, तो PlayStation 4 हम लोग खेलते हैं, so जब PlayStation 5 आएगी बाहर तो मैं वो गिफ्ट कर दूंगा उनको। Varun, Shah Rukh and Kajol are considered to be one of the greatest pairs in Bollywood. Having seen them in action, what do you think is so special about their chemistry that no other pairs have been able to achieve? I don't know, you know, they just have this kind of chemistry or aura around them that you feel like two people in love have, or two people who've been in love for so many years have. And both are extremely unique and amazing in their own way. They just bring that electricity, that chemistry, I think, on the set, where when they are standing in the same frame especially, it just happens. It's like putting on a light in a room. अपने आप हो जाता है. Also, recently a survey revealed that perhaps Ranbir and Deepika could become the next Shah Rukh Kajol jodi. What do you see? How do you see it? I have no idea about the survey and stuff like that. I guess that I don't know, each one to themselves. Ranbir and Deepika are the Ranbir and Deepika of this generation, I'd say. And मेरे को लगा तालियां बज गई, ठीक है. Ranbir and Deepika. So, you know, your last film, Bajrangi Bhaijaan, is a universal success. Even on television, it did wonders. And you have always said that you'll work with Salman again for the 3rd time. And now that Ek Tha Tiger and Bajrangi are so successful and universally accepted, do you think there is an additional pressure on you because there will be a lot of expectations from your film? हाँ, मतलब एक प्रेशर बन जाता है, लेकिन वो प्रेशर मैं कभी लेता नहीं, बिकॉज ऑनेस्टली मैं आपको अगर बताऊं, अगर हम प्रेशर लेते तो हम बजरंगी भाईजान बनाते नहीं. क्योंकि अगर हम प्रेशर लेते कि एक था टाइगर ने 200 करोड़ करे थे उस टाइम पे, तो कन्वेंशनल लॉजिक यही कहता कि एक और एक्शन फिल्म बना लो, लेकिन एक्शन फिल्म हमने नहीं बनाई. वी वेंट फॉर अ फिल्म जो बिल्कुल ही वेंट अगेंस्ट सलमान्स इमेज,
वो सब किया जो सलमान नॉर्मली पर्दे पे नहीं करते हैं, और वो जाके सलमान की सबसे बड़ी फिल्म हो गई है आज। तो आई थिंक वो प्रेशर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक सक्सेसफुल फिल्म का प्रेशर लेंगे कि यही बनानी है तो फिर आप ज़िंदगी भर वही फिल्म बनाते रहेंगे, और वो एज अ फिल्म मेकर इज़ नॉट एक्साइटिंग। आई थिंक जब आप सक्सेसफुल हैं दैट्स द टाइम जब आपको और पुश करना चाहिए नए आइडियाज़ के लिए, बिकॉज कोई आपको उस टाइम क्वेश्चन नहीं करने वाला है। आपके पीछे अगर एक ब्लॉकबस्टर है दे लेट यू मेक वट एवर यू वांट टू मेक। तो आई थिंक कोशिश यही रहनी चाहिए कि अलग अलग फिल्में बनाएं, नई किस्म की फिल्में बनाएं, एंड सम विल वर्क सम वोंट, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। कबीर सर, हमने देखा है कि आपकी पिछली कुछ फिल्मों में पाकिस्तानी टच होता है, लाइक जैसे कि बजरंगी भाईजान है, फैंटम थी, उससे पहले एक था टाइगर थी, तो कोई खास वजह है कि आपकी फिल्म में पाकिस्तान होता है? जी, एक्चुअली काफ़ी लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा है, एंड दैट्स ट्रू। एक हमेशा इंडिया पाकिस्तान का एक बैकड्रॉप काफ़ी फिल्मों में मेरे आया है। कोई ऐसा एक्चुअली डिलिबरेट नहीं था, कभी मैंने बैठ के ये नहीं सोचा था कि मैं एक ट्रिलॉजी बना लेता हूँ इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे। हुआ ये है कि मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि एक रियल कॉन्टेक्स्ट में दूँ अपने सिनेमा में, एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट हमेशा रहे। अब आई थिंक अनफॉर्चुनेटली जिस दौर में हम जी रहे हैं उसमें इंडिया और पाकिस्तान की हॉस्टिलिटी जो है वो काफ़ी मतलब डोमिनेंट हैं। जो पॉलिटिक्स हैं, स्पेशली कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिक्स जो हैं वो दे आर डोमिनेटेड बाय द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू कंट्रीज। तो इसलिए किसी ना किसी तरीके से कुछ एक एंगल इनका मेरे पॉलिटिकल बैकड्रॉप में आ जाता है, बट ऐसा कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं है। आगे होगा या नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, डिपेंड्स कौन सी कहानी मुझे एक्साइट करती है और मैं क्या नेक्स्ट लिखता हूँ। यहाँ पर लाया गया, हिंदुस्तान लाया गया, उनका कहना है कि बजरंगी भाईजान की वजह से कुछ इफेक्ट पड़ा है, इसकी वजह से हमने ये हम इस फिल्म को भी बहुत ही अप्रिसिएट करना चाहेंगे। तो क्या फील करते हैं आप इस तरह से जब? जी, ये सही कहा आपने। बजरंगी भाईजान देखने के बाद जब गीता ने बोला कि वो भी अपने परिवार से मिलना चाहती हैं, और फिर ये सारा एक प्रेस ने बात करना शुरू करी, सलमान भी चैनल्स पे गए, मैं भी चैनल्स पे गया, और एक्चुअली गीता वापस आ गई हैं हिंदुस्तान। सो इससे काफ़ी एक क्या कहूँ मैं, मतलब एज अ फिल्म मेकर इससे ज़्यादा मैं कुछ मांग नहीं सकता, क्योंकि हम लोग काफ़ी कहते रहते हैं कि हाँ सिनेमा एक ऐसी चीज़ है जो एक पावरफुल मीडियम है और लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। लोगों को, मुझे हमेशा लगता था कि लोगों को सोचने पे मजबूर कर सकती है, लेकिन बजरंगी भाईजान के बाद मुझे एहसास हुआ कि एक्चुअली सिनेमा लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। मतलब गीता असल में एक ऐसी लड़की है जिसकी ज़िंदगी पूरी बदल गई है बजरंगी भाईजान की वजह से। वो एक्चुअली वापस अपने वतन आ गई हैं। तो आई थिंक उससे एक थोड़ा सा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाता है, एक थोड़ा सा एक अवेयरनेस हो जाता है कि जो हम कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं मेन स्ट्रीम सिनेमा में, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहम है, और जो भी हमें करना है आई थिंक आगे से सोच समझ के करना चाहिए। जी, गीता ने एक्चुअली चैनल पे जब बात हुई थी मेरी और सलमान की उनसे, तो उस टाइम भी गीता ने बोला था कि वो जब वापस आएंगी हिंदुस्तान वो चाहती हैं हमसे मिले। अभी तो आई हैं वो, आई थिंक अभी काफ़ी प्रोसीजर और फॉर्मेलिटीज़ बची हैं, वो सब हो जाए, एक बारी वो सेटल हो जाए तो ज़रूर कुछ आई थिंक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें वो आके सलमान से मिल पाएँ। धमाकेदार या नहीं पता नहीं, लेकिन अभी मैं एक्चुअली छुट्टी पे हूँ। मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि 2 फिल्में नॉन स्टॉप मेरी आई हैं, तो काफ़ी 2-2.5 साल से मैंने बिल्कुल ही ऑफ नहीं लिया है। आई थिंक एज अ फिल्म मेकर, एज अ राइटर, एक टाइम चाहिए होता है जहाँ आप बिल्कुल ही किसी स्टोरी के बारे में ना सोचें, सिर्फ बस अब थोड़ा बहुत एक घूमिए, थोड़ा सा किताबें पढ़िए, पिक्चरें देखिए, और फिर एक आइडिया आएगा, और जो आइडिया आएगा जिस पे थोड़ा सा मुझे एक्साइटमेंट होगी फिर मैं उसको परस्यू करूँगा। Kabir, hi. जी नहीं, अनफॉर्चुनेटली क्या आइडिया है वो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ बायोपिक एक ऐसा जॉनर है जो मुझे हमेशा एक्साइट करता है, बिकॉज मुझे लगता है कि हमें अपने कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री से और कहानियाँ लेना चाहिए। हम लोग बहुत कम करते हैं। अगर आप हॉलीवुड इंडस्ट्री देखिए तो वो बहुत ज़्यादा अपनी कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री बायोपिक से इतनी अच्छी अच्छी बेहतरीन कहानियाँ बनाते हैं। हमें करना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि आगे कुछ बायोपिक्स पे काम करूँ, कुछ पे रिसर्च किया भी है मैंने, लेकिन ऐसा कोई कुछ लॉक नहीं किया है। Kabir, I'm Sabah from Times Now. There's this news about the Supreme Court planning to examine a PIL filed against Santa Banta jokes. So, like to begin with Sardar jokes. Your thoughts on it? Because we've all grown up on them, and yes, definitely, it does involve a communal tension some way or the other. But your thoughts on the PIL and if there's a ban on the jokes?
you know, it's a very difficult issue to really comment on, because, you know, as I sometimes do say that we shouldn't take ourselves too seriously, and, you know, come on, humor has to be a part of our lives, and we should be able to laugh at ourselves also. Having said that, I think there's a certain line that one shouldn't cross. If it is definitely becoming derogatory to a certain community and unnecessarily sort of just targeting them, then somebody has to take it up and be able to see that humor should never be offensive. Humor should be something that whoever it's being directed at should be able to laugh along with it. If that line is crossed, then somebody needs to put it in check. While they say cinema and art, you know, has no boundaries. Here we are talking about a time, a phase in our life here in our country where they say, you know, actors from across the border are not really welcome in Mumbai. If, say, tomorrow in your film you would want to, you know, have an actor from, say, Pakistan, how would you go about it when you feel that, okay, he fits the role and he would, you know, bring that much credibility to your film also? I totally agree with you. I feel arts and culture is something that should be way beyond politics. I don't think politics should be allowed to enter the world of art and culture. Unfortunately, in the subcontinent, we've often seen, you know, politics coming and, you know, not allowing some singer or some actor from coming and performing. I think I don't agree with it at all. I feel that you know, the more cultural exchange and the more people-to-people exchange we have with our neighbors, the better the atmosphere will become. Politically, yes, if we don't agree with something, we should put across a very strong point, and there are certain segments of certain countries which we do not have to agree with, but we should not put the responsibility of some sections onto everybody. So we can't say that the actions of a certain terrorist organization or a certain extremist organization in Pakistan, the responsibility of their actions cannot be put on the common man of Pakistan or their artists or their actors. There should be a free exchange of people coming. We should be able to go there. They should be able to come here and keep politics out of arts and culture. जैसा देश में अभी माहौल चल रहा है, लाइक कई सारे फिल्म मेकर्स हैं जो अपने अवार्ड्स लौटा रहे हैं इन नेम ऑफ लाइक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑल दिस थिंग्स, तो आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये प्रोटेस्ट का सही तरीका है? क्योंकि इससे पहले भी ये सारी चीज़ें होती थी, लेकिन आपको नहीं लगता कि ऑल ऑफ अ सडन ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये सारा फोकस जो है हमारा गलत जा रहा है. हमारा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट क्या है. अगर वो अवार्ड देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, दैट्स अप टू देम. बिकॉज अगर उनको लगा कि दैट्स अ वैलिड फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, उनको करना चाहिए. हमें ये देखना चाहिए किस चीज़ के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. एक माहौल हम सब जानते हैं हमारे मुल्क में ऐसा हो रहा है कि थोड़ा सा इंटॉलरेंस बढ़ रहा है. हम रोज़ देख रहे हैं ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसी कुछ घटनाएं जहाँ पे आदमी क्या पहन रहा है, आदमी क्या पढ़ रहा है, आदमी क्या खा रहा है, मतलब हमें क्या लेना देना आदमी क्या खा रहा है. आई डोंट थिंक वी शुड बी एबल टू, ऐसा एक माहौल बनना चाहिए जो हम अब एक दूसरे के चॉइसेस से बहुत इंटॉलरेंट हो जाए. मेरी फिल्म में जो चिकन सॉन्ग है बजरंगी भाईजान का, वो ये इसी पे एक कमेंट है कि अच्छा, आप वैसे तो उस सॉन्ग को एंजॉय कर सकते हैं एट फेस वैल्यू, लेकिन वो इसी पे कमेंट है कि अगर कोई कुछ खाना चाहता है कि उनके खाने से हमारा धर्म भ्रष्ट नहीं होने वाला है. हमारा जो धर्म है, हमारे जो मज़हब हैं, इतने डेलिकेट नहीं होते हैं कि किसी के खाने से वो टूट जाते हैं. आई थिंक वी शुड बी टॉलरेंट, एंड अगर ये एक जो इनटॉलरेंस का माहौल हमारे मुल्क में बन रहा है, अगर उसके अगेंस्ट कुछ फिल्म मेकर्स या कुछ हिस्टोरियंस या कुछ साइंटिस्ट प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट क्या है? अगर वो अपना अवार्ड वापस दे के वो चाहते हैं या वो समझते हैं कि उनको अटेंशन मिलेगा, दे आर वैलिड. अगर मैं बिना अवार्ड दिए भी प्रोटेस्ट करना चाहूँ, दैट्स ऑल्सो वैलिड. सो आई थिंक द फोकस शुड नॉट बी ऑन द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, द फोकस शुड बी ऑन व्हाट आर दे प्रोटेस्टिंग अबाउट. सबसे खुशी की ये बात है कि इस किस्म का एक फेस्टिवल यहाँ हो रहा है, और आज मैंने आके जो देखा है, जो एक फेस्टिव माहौल बना हुआ है यहाँ पे महबूब स्टूडियो में. मुंबई जहाँ मुझे लगता है दुनिया का सबसे ज़्यादा सिनेमा बनता है, वी मेक द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फिल्म्स इन द वर्ल्ड, वहाँ ऐसे तो कई फेस्टिवल्स होने चाहिए. तो ये एक मामी ने बड़ा इनिशिएटिव लिया है, काफ़ी लोगों ने इसमें मेहनत की है, अनु ने, किरण ने, और बहुत सारे लोगों ने मिलकर इसको थोड़ा एक फेस्टिव फीलिंग देने की कोशिश की. बड़े बड़े फिल्म मेकर्स आए हैं, बड़ी फिल्में आई हैं अक्रॉस द वर्ल्ड. तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग कि जहाँ इतना सिनेमा बनता है वहाँ तो ऐसे कई फेस्टिवल्स होने चाहिए. सर, अभी किन प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं? क्योंकि पता नहीं चल रहा है, कभी रणवीर की बात आती है, कभी संजय दत्त की बात आती है, तो एग्जैक्टली कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं लाइन में? नहीं, फ़िलहाल हम स्क्रिप्ट वाइज तो हम कई फिल्मों पे काम लिख रहे हैं. जो एक रेडी हो चुकी है वो संजू की बायोपिक है, वो रेडी हो चुकी है. वो अगले साल होपफुली हम शूटिंग शुरू करेंगे.
मुन्ना भाई पे भी एक काम कर रहे हैं. कई सालों बाद एक ऐसा स्क्रिप्ट मुझे लगता है कि हमको मिला है जो उस लेवल का है. यानी हमने इस वक्त इतने साल मुन्ना भाई इसलिए नहीं बनाया कि हमें ऐसा लगता था कि उसको बीट करना चाहिए. जो हमने पहले बनाया उससे बेहतर होनी चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनाने का. तो अब कोई ऐसा स्क्रिप्ट मिला है जो लगता है कि उस कैलिबर की फिल्म बन सकती है. See, it was, I think, a very pompous topic to, say, how do you write a blockbuster? We didn't even know it was titled like that till we came here. And we were shocked. Very honestly, I think none of us know how to write a blockbuster. And the first thing is, as we said in the session inside, that the first thing you should do is not to attempt to write a blockbuster. The moment you attempt to write a blockbuster, you're trying to say, okay, I know what that person like, I know what that person like. You have to make a film for yourself. What you like, and then hope that the rest of the world like it, because you will be able to do a good job of what you like. The moment you attempt to do what somebody else likes, you will fail. Sir, inside you said that you were a little skeptical, if you can say so, while writing a biopic on Sanjay Dutt, especially the underworld part. Can you say a bit more on that and what, exactly said that you should go ahead and write the script and make a film eventually? I think we'll let the film come. The film is far off. But only thing I can say is, yes, I was skeptical because I said that's a world it's not one of my favorite worlds. But the moment I heard that story, Abhijat and me sat with him for 25 days and I discovered that this is a story which we want to say because it's a human story. It's hugely entertaining. I think it's probably the most entertaining film we would ever do. It's emotional, it's got a lot of funny moments. It's a human story. It's a story about father, son, his friends, his world. So it's a story which is completely in the same league as the kind of cinema we've done. So, would you be a little biased towards... No, sorry. So, would you be a little biased considering... I will not be biased because that was my first... No, I cannot. I have always said in every interview, I've said that the film is not intending to glorify him at all. So it's not only Sanju, we've met 10,000 other people and I will never in my life make a film. Film is spending 3 years of a life on something. I can't make a film to glorify somebody. Never. I will make a film which is honest. Otherwise, I can make a film every year. I take 5 years to make a film. And if I'm going to spend so much of time, I don't need to. We have other scripts. There's no need for me to make this film. The only reason we're making this film is because it's a great story. सर हम लोग ब्लॉकबस्टर फिल्मों की बात कर रहे हैं. आपके हिसाब से एक ब्लॉकबस्टर फिल्म क्या है? वो जो खूब करोड़ों में कमाती है या वो जो लोगों के दिलों को छूती है? बिकॉज हमने बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी जो पैसा कमाती हैं बट लोगों के दिलों को नहीं छू पाती या लोगों से इतना याद नहीं रखते. और कई ऐसी फिल्में भी हैं जिन्हें लोग सालों तक याद रखते हैं बट वो शायद बॉक्स ऑफिस पे उतना कमाल नहीं कर पाती. तो ब्लॉकबस्टर का डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट आपके हिसाब से क्या है? नहीं, पब्लिक साइके में ब्लॉकबस्टर का डेफिनेशन तो वही है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग फिल्म देखने जाते हैं और वो फिल्मों की ज़्यादा टिकटें बिकती है. पर अगर आप मुझसे कहें कि मुझे क्या चूज़ करना है कि ब्लॉकबस्टर या हार्टबस्टर, तो आई विल चूज़ अ हार्टबस्टर. मेरे लिए वो ज़्यादा मायने रखता है कि जैसा आपने कहा, बहुत अच्छा आपने कहा कि फिल्म याद में रह जाए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कि फिल्म चले, 2 हफ्ते चले, अगले साल किसी को याद ही नहीं रहे, पैसा तो कमा ले मगर अगले साल याद ही नहीं रहे, उसका कोई मतलब नहीं है. हम आज भी जो पुरानी फिल्मों को याद रखते हैं, मेरे हिसाब से वो दे आर बिग फिल्म्स. आज आपकी फिल्म ऐसी हैं जिन्हें लोग सालों तक याद रखेंगे. आई होप सो. नहीं, देखिए हम लोग एक्चुअली जब लिखते हैं तो खास कोशिश ये करते हैं कि उस टाइम कास्टिंग ना सोचे. मुन्ना भाई है तो ऑफकोर्स संजू रहेगा, वो तो डिसाइडेड है. संजू एंड अरशद विल बी डेफिनेटली देयर. पर क्या होता है जब आप लिखते हैं और आप एक एक्टर सोचने लगे तो होता है कि आप उस एक्टर की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस से इन्फ्लुएंस होने लगते हैं. यूँ यार ये अच्छा करेगा या ये अच्छा नहीं कर पाएगा, तो आप वैसे लिखने लगते हैं. आई थिंक राइटिंग शुड बी फ्री फ्लोइंग, कि आप लिख लो उसके बाद कास्टिंग सोचो. तो अभी तो हमारा लिखने का प्रोसेस चल रहा है, कास्टिंग तक हम पहुँचे ही नहीं है. Raju, a follow-up question to Raju. So, when you decided to work on the Sanju biopic, did you have Ranbir in mind right from the start? Yeah. See, now in case of biopic, yes, it was a question. See, biopic, what was happening that it's not a story we had to really write or create from scratch. When you're writing a story, you're creating and you're moving in many directions and finally you reach a script. This script, when he heard it from Sanju, when he heard his life story from Sanju, we knew कि okay, more or less this is it. So we had a script in mind and we had to think of an actor. So Ranbir definitely was the most obvious choice for us because he's a friend.
no, we're going to touch everything. No, it will be part of it. Everything will be part of the biopic. But it's a way we say is the story. Everything will be. And without that, there's no story. That will be a part of his life. See, films become successful, films can fail, whatever, but you really can't. Those are your life. Those are your memories. Those are your things which have happened. You really can't cut off from that. But we tend to look at every film as a new film, as a first film, and we strive as hard on any film. It's not that, oh, I've had a successful film, so I have to strive less hard. No, every film you have to strive as hard. Films, you will make films which will succeed. You might make films which will not succeed tomorrow. So, but if you strive less and if it fails, then there will be a problem. So there's no lack of striving. That's why we take so much of time. We are not in a rush to, at this stage we can pick up and say, okay, we can make one film every year, we can make 2 films every year, but after 3 Idiots, I took 5 years to make one film. So most people find me stupid. He says, you know, you're being very stupid, you can make so much of money. But I don't think any of us is striving to do that. We're striving to make films which we want to make and good films. Hopefully, we might succeed or fail, that's a different story altogether. But there's no lack of effort in whatever we're doing. देखिए, मुझे लगता है डायलॉग होने की ज़रूरत है. मुझे लगता है कोई भी प्रॉब्लम एक डायलॉग से सॉल्व हो सकता है. बातचीत से कोई भी इशू सॉल्व हो सकते हैं. अगर हम बातचीत से उसको सॉल्व ना करें, हम सिर्फ एक दूसरे को नीचा गिरा के दिखाने की कोशिश करें, उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है. प्रॉब्लम है, देयर इज अ प्रॉब्लम विच एग्जिस्ट, वी हैव टू एक्सेप्ट. फर्स्ट वी हैव टू एक्नॉलेज कि देयर इज अ प्रॉब्लम विच एग्जिस्ट. उसको हम एक्नॉलेज करेंगे और हम अगर मिलके अक्रॉस द टेबल बैठ के बात करेंगे तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगा. हम सरकार कहे कि नहीं कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करता, स्टूडेंट्स कहे नहीं ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दोनों अपने अपने घरों में बैठ के उसको सॉल्व एक दूसरे की तरफ यूस्टिकली देखते हैं तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. आई थिंक वी नीड टू कम टुगेदर. द आंसर इज गेटिंग टुगेदर एंड सॉल्विंग इट. So you just said that you thought of having Mr. Bachchan for this movie. Can you throw some light on that and give us some details? Did you discuss the idea with him or why was the idea dropped? Well, what happened that it was just an idea, and the idea came, I mean, at the cost of repeating myself because I don't know whether you were there or not. I'll tell you this little story that a film was being started by Mr. Pramod Chakravarti, and Amitabh Bachchan was the leading man, and as luck would have it, he was in outdoors. So they took first shot of a tape recorder and his voice was played. That was the Muhurat shot. And when I read this, I was rather amused, and I thought, all right, if his voice can cause a Muhurat, his voice can be used in the whole film also. So that is where this idea of Invisible Man came. But then what happened, that before it could become any kind of a reality, Salim Saab and I went our own ways, and this storyline was left with me. And then it was developed, so things had changed that time. The whole situation was changed. And I spoke to quite a few producers and gave them the idea, and everybody liked the idea, and wow, yeah, it's interesting. But they were too scared to make the picture. Because you see, today, perhaps it's very easy with technology and CG and so on and so forth. But at that time, we did not have such facilities. So it was really a kind of a uphill task to make this kind of a film. But then Mr. Boni Kapoor, what they say, bit the bullet and accepted that, all right, I'll take this challenge. And that's how the film was made. अगला सवाल अरुण भैया से है. अरुण भैया, अगर आप इस युग में 2015 में अगर उस रूप में वापस आए तो गायब होकर के क्या करना चाहेंगे एग्जैक्टली? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गायब तो हो नहीं सकता और गायब होना भी नहीं चाहता, मगर इस युग में अगर बस मेरा तो हमेशा यही रहा है कि सबका मनोरंजन करूं और एंटरटेन करूं और लोग हंसते रहें और खुश रहें और पीसफुल रहें. बुराई का खात्मा किया था आपने मोगैम्बो जैसे इंसान का. इस 2015 में कोई ऐसी चीज़ है जिसका खात्मा करना चाहेंगे इंडिविजुअल होकर? बस पीस, दैट्स, मैंने सारी बातें आपसे कही थी कि सबको सब हंसते रहें, खुश रहें और मनोरंजन हम करते रहें. Anil sir. Well, as Boniji mentioned, I mean, it all depends on the subject. You know, it's too early to, and he's the producer of the film, he will decide. कई किस्से थे. देखिए, जब हमने पिक्चर शुरू की थी तो हमारे एक पंजाब के डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन दिनों में
मोबाइल नहीं था और टेलीफोन पे भी मतलब ट्रंक कॉल के काफ़ी लंबा चौड़ा खर्चा होता था। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स यूज्ड टू कम्युनिकेट बाय राइटिंग लेटर्स। मुझे जो पहला डिस्ट्रीब्यूटर का लेटर आया था पंजाब के डिस्ट्रीब्यूटर का, जग्गी चोपड़ा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थे, कि ये टाइटल मिस्टर इंडिया क्यों रख रहे हो, इंग्लिश टाइटल की पिक्चरें नहीं चलती हैं। तो आई मीन आई थॉट इट वाज वेरी फनी थिंग, मिस्टर इंडिया टाइटल इंग्लिश टाइटल मत रखो उसको। तो मतलब उसी वक्त ध्यान में आया और मैंने जावेद साहब से जिक्र भी किया। तो हिंदुस्तान की अमंग्स द बिगेस्ट फिल्म वाज मदर इंडिया, वाज़न्ट दैट अ इंग्लिश टाइटल? आई मीन दिस वाज जस्ट वन लाइनर दैट वी हैड टू सेंड हिम बैक। मदर इंडिया भी इंग्लिश टाइटल था, तो मिस्टर इंडिया में क्या बुरा है? तो दीज क्वेरीज वे देयर। डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा यार जावेद साहब से गाने क्यों लिखा रहे हो, वो तो गाने में पोइट्री लिखते हैं। और जब उसी डिस्ट्रीब्यूटर को पता चला कि भाई जावेद साहब ने गाने लिखे, तो उन्होंने एक लाइन की बहुत तारीफ की थी, करते हम प्यार मिस्टर इंडिया से। सो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या रादर हैं, मोस्ट ऑफ देम, अभी तो खैर स्टूडियोज आ गए हैं, बट इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स दे हैव देयर ओन माइंडसेट एंड दे आर ऑलवेज फुल ऑफ क्वेश्चंस। अगर हम हर क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे तो हम शायद फिल्म नहीं बना पाएंगे। तो फिल्म तो कन्विक्शन से बनती है, चाहे वो राइटर की हो, डायरेक्टर की। इट्स ए कलेक्टिव कन्विक्शन ऑफ people creatively involved in doing the film. Actors, every facet of filmmaking involves passion. And that only can come if you're convinced about the project that you're doing. Distributors come later. They are businessmen. They only believe in numbers. And at the same time, उनका benchmark होता है previous picture. Previous picture उस hero की या heroine की चली नहीं हो, तो कितनी भी आप अच्छी पिक्चर बनाओ तो ट्रायल के बाद आएंगे तो एक्सप्रेशन देंगे और कुछ जवाब नहीं देंगे। और अगर प्रीवियस पिक्चर चली हो तो उनको समझ आए ना आए वाह वाह करके निकलेंगे। यही हुआ था मेरी रूप की रानी चोरों को राजा के वक्त। मिस्टर इंडिया के बाद हमने रूप की रानी चोरों को राजा बनाई थी। मैंने कई डिस्ट्रीब्यूटर को पिक्चर दिखाई तो सब लोग मतलब वाह वाह, हर डिस्ट्रीब्यूटर को अपने शहर में प्रीमियर रखना था। हर डिस्ट्रीब्यूटर ने मतलब यूँ छलांग लगा के प्राइज भी दी थी। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज दी हाई, आई मीन मुझे याद है उस वक्त हमने 1 करोड़ पर टेरिटरी में पिक्चर बेची थी। और कोई फिल्म, उस वक्त कई बड़ी पिक्चरें बन रही थी। फिरोज खान साहब की यलगार थी, जेपी दत्ता की क्षत्रिय थी, अमित जी की खुदा गवाह और हम भी थी। बट दिस सेट द बेंचमार्क, दिस वाज द हाईएस्ट सोल्ड फिल्म। व्हाई? नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, ओनली बिकॉज द टीम हैड गिवन अ फिल्म कॉल्ड मिस्टर इंडिया व्हिच वाज प्रायर टू रूप की रानी चोरों का राजा। तो दिस इज देयर माइंडसेट। और हमने जब रूप की रानी के कुछ रशेस देखे थे तो उस वक्त हमने अपना विचार चेंज करने की कोशिश भी की थी। कुछ गड़बड़ हो रही है, इसको कुछ चेंज करने की कोशिश करो। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो एक अलग ब्रीड है। दे आर नॉट रियली इन्वॉल्व विद द मेकिंग और concept or content of the film. It's only the end result which matters to them. Well, first of all, I believe in characters and the storylines and script, and definitely then director and the producer. So वो मैं खास करके importance देती हूँ. There's a lot of buzz about Janvi making her debut in a Dharma. As Javed Saab said, we are here for Mr. India. I think we should talk about only Mr. India. आपके भीतर कब ये बात जगी कि यार मुझे फिल्म की दुनिया में जाना है, फिल्मों को डायरेक्ट करना है और कहानियाँ लिखनी है? आइडिया कॉन्क्रीट हो गया जब मैंने शेखर कपूर की बैंडिट क्वीन देखी। उससे पहले हल्के हल्के थॉट से, लेकिन कॉन्क्रीट हो गया जब शेखर कपूर की बैंडिट क्वीन देखी। और अगर कनू बहल 93 में तितली बनाते तो तब भी शायद हो जाता, क्योंकि अभी मैं जितनी बारी तितली देख रहा हूँ मेरे को लग रहा है कि यार मेरे को फिर से फिल्म बनाना चाहिए, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ मैं कहीं अपने रास्ते से शायद हट रहा हूँ। अब शायद मेरे को वापस रास्ते पे आना है। तो कनू की जो फिल्म है वो मेरे को बता रही है कि यार वापस अपना रास्ता पकड़ो। दिवाकर, बहुत सारी रियलिस्टिक फिल्में बनना शुरू हो गई हैं ये पिछले 10 सालों में। अनुराग भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं, श्रीधर राघवन बना रहे हैं। आपको क्या लगता है ऐसी कौन कौन सी फिल्में हैं जो आपको लगता है यार काश ये फिल्म मैं बनाता? आपको ऐसा लगता है कुछ फिल्में देखकर? जैसा मैंने कहा, बैंडिट क्वीन, मकबूल, अब तक 56, तितली अभी रीसेंट एग्जाम्पल है। तितली को जितनी बार भी देखता हूँ मतलब इतनी जेलसी होती है, इतनी ईर्ष्या होती है, मैं क्या कहूँ। मतलब और मेरे को मैसेजेस मिल रहे हैं, फैंटास्टिक फिल्म, ये रिव्यू, मेरा दिल जल रहा है। 4.5 5 स्टार, और मैं प्रोड्यूसर भी हूँ और डायरेक्टर भी हूँ, तो मन ही मन जलन भी हो रही है और खुशी भी हो रही है। तो तितली जैसा आई विश आई कुड मेक तितली।
सर आपको क्या लगता है कि 50s और 60s 70s के दौर के बाद आज की दौर में फिल्म मेकिंग में कितना बदलाव आया है? लोगों का नज़रिया डायरेक्टर का, फिल्म बनाने का, प्रोडक्शन हाउस का नज़रिया कितना बदला है और क्यों? मेन जो चीज़ बदली है वो ये है कि फिल्म फाइनेंसिंग अब कॉर्पोरेटाइज हो गई है। फिल्म फाइनेंसिंग कॉर्पोरेटाइज होने की वजह से, फिल्म एग्जीबिशन, सिनेमा हॉल्स वगैरह कॉर्पोरेटाइज होने की वजह से फिल्म बनने के जो साधन हैं और उसमें से जो मेन है पैसा, वो पैसे की जो लागत है वो लगने के उपाय बहुत बढ़ गए हैं। इसलिए आजकल नए तरीके के फिल्म्स भी बन सकते हैं जो पहले शायद इतना नहीं बन सकते थे। दिबाकर सर, मेरा आपसे सवाल है, दिबाकर सर ये मेरा आपसे सवाल है कि आपकी एज अ प्रोड्यूसर आपकी जो दिल्ली को बहुत अप्रिसिएशन मिली उसके कंग्रेचुलेशंस, बट हमने ऐसा सुना है कि आपकी जो लास्ट डायरेक्टोरियल थी डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, उसकी सीक्वल बनने वाली है। कितनी सच्चाई है इस बात में? पूरी सच्चाई है, और क्योंकि ब्योमकेश नंबर 1 आइडियाज़ और क्रिएटिविटी और एक नए तरह के जॉनर बनाने में बहुत सक्सेसफुल रही, और क्योंकि उसका कमर्शियल रिजल्ट इतना सक्सेसफुल नहीं था, मैं एक और फिल्म बनाऊंगा। वैसे भी प्लान ये था कि ब्योमकेश 1 के बाद मैं एक और फिल्म बनाऊंगा और ब्योमकेश 2 पे जाऊंगा। तो अभी मेरे को एक और फिल्म बनानी है जिसको एक कमर्शियल ठीक ठाक सक्सेस मिले, और फिर मैं ब्योमकेश 2 पे जाऊंगा। मैं बिल्कुल स्टैंड कर रहा हूँ अपनी डिसीजन पे, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि जिनको लग रहा है ये गलत है, वो अपनी जगह पे अगर अपने कॉन्शियस से सही हैं तो वो सही हैं। क्योंकि मैं भी कह रहा हूँ ना कि कुछ गलत है, तभी तो मैं ये अवार्ड वापस दे रहा हूँ। अगर मैं अपने कॉन्शियस की बात फ्रीली कह सकता हूँ तो वो भी कह सकते हैं। प्रोटेस्ट का तरीका ना कभी कुछ बहुत प्लेजेंट सा नहीं होता। मैं मिठाई दे के प्रोटेस्ट करूँगा तो आप उसको प्रोटेस्ट नहीं मानेंगे, और अगर प्रोटेस्ट करना इतना खुशनुमा होता तो हम तो हर रोज शाम को 6 से 9 बजे अपने लेबर को बुलाते, आइए सर थोड़ा प्रोटेस्ट करते हैं। वो तो नहीं करते ना। प्रोटेस्ट अपने आप में एक खुशनुमा चीज़ नहीं है। जब आप प्रोटेस्ट करते हैं तो आप किसी चीज़ के आड़े आते हैं। जब आप प्रोटेस्ट करते हैं तो वो खलता है लोगों को, और वही नेचुरल है और वही द्योतक है कि ये प्रोटेस्ट है। नेशनल अवार्ड मैंने जो जीता, खोसला का घोंसला, उसमें सिर्फ मेरा काम नहीं है, उसमें सबका काम है। जयदीप का काम है, अनुपम खेर का काम है, सबका काम है। लेकिन वो अवार्ड जो मेरे नाम पे गया है वो मैं वापस दे रहा हूँ, मेरे लिए बहुत एक हैप्पी डिसीजन नहीं है। और तभी मैं कह रहा हूँ कि ये भाई प्रोटेस्ट है। अगर मैं कुछ चीज़ जो मैं बहुत नेचुरली खुशी खुशी करता हूँ, देखो मैंने लड्डू बांट दिए और ये मेरा प्रोटेस्ट है, आप हंसेंगे ना। प्रोटेस्ट तभी होता है जब मैं कोई चीज़ नहीं करना चाहने के बावजूद उसे करने पे मजबूर होता हूँ। बट सर उनका कहना सर एक्टर्स का कहना है कि वो सिर्फ आपका अवार्ड नहीं, उनका भी अवार्ड है और आपको पूछना चाहिए था उनसे देने से पहले, ऐसा वो कह रहे हैं। आधा वो सही है, बिल्कुल वो उनका भी अवार्ड था, लेकिन जब मैं वापस दे रहा हूँ तो मैं उस अवार्ड में अपनी भागीदारी वापस दे रहा हूँ, और उस अवार्ड में बतौर डायरेक्टर अगर मेरी कुछ भी भागीदारी है, मैं उस भागीदारी के बनस्बत मैं ये बोल रहा हूँ कि ये अवार्ड वापस देके मैं लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, ताकि उनको पता चले कि मैं जो कह रहा हूँ कुछ कह रहा हूँ, नहीं तो मेरे पास और कुछ है नहीं कहने। मतलब मेरी बात कोई सुनेगा क्यों? क्योंकि मैं ना कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हूँ, बहुत बड़ा लीडर हूँ, या इतना भी बड़ा मैं फिल्म मेकर नहीं हूँ कि मैं कुछ बोलूँगा तो सब सुने। तो मेरे को ये जानबूझ के ये जो अप्रिय सत्य है, इस अप्रिय सत्य को एक अप्रिय तरीके से लोगों के जहन में लाना पड़ रहा है। सबसे पहली बात तो सिर्फ अनुपम जी नहीं है। आप अनुपम जी को अकेले उनका नाम ले रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे काफ़ी सीनियर हैं इंडस्ट्री में जिन्होंने मुझे ये भी कहा है, क्योंकि मैंने उनको अपने डिसीजन के बारे में बताया था, उन्होंने कहा है कि मैं आपके डिसीजन से सहमत नहीं हूँ, लेकिन आपका विवेक अगर कहता है तो आप करो। नहीं, क्योंकि उनकी अनुमति नहीं है। तो अनुपम जी जो कह रहे हैं अवार्ड्स के बारे में, वो काफ़ी हद तक, कुछ हद तक सच है। दूसरी बात ये कि आपने क्या बोला, पॉलिटिकल ये पॉलिटिकल है। हाँ, ये पॉलिटिकल नहीं है।
यहाँ पे मैं जब उनसे मिलूंगा तो उनको बताऊंगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये एजुकेशनल मामला है। FTII का जो मामला है वो शैक्षिक व्यवस्था का मामला है, ये ना बॉलीवुड का मामला है, ना मतलब बॉलीवुड का मामला हो सकता है, लेकिन सबसे पहले ये शिक्षा व्यवस्था का मामला है कि एक इंस्टीट्यूट में आप ऐसे गवर्निंग काउंसिल में ऐसे लोग डालें जो वो उस विद्या को ठीक से समझ सकें जिस विद्या को उस इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है। और हम यही कह रहे हैं, जिन्होंने भी अवार्ड दिया है, 12 फिल्म मेकर्स ने अवार्ड वापस दिया है, और जो स्टूडेंट्स हैं और जो एक्स स्टूडेंट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि फिल्म इंस्टीट्यूट में जो फिल्म विद्या की जो शिक्षा होती है, उस ऐसे इंस्टीट्यूट के गवर्निंग काउंसिल में ये जो 4 नाम हैं और जो चेयरमैन हैं, ये शायद इनके पास वो एक्सपीरियंस और वो कॉम्पिटेंस नहीं है जिससे कि वो फिल्म इंस्टीट्यूट को कुछ दे सकें। उनके पॉलिटिकल व्यूज़ चाहे कुछ भी हो, ये उनके पॉलिटिकल व्यूज़ के बारे में नहीं है, ये उनकी फिल्म के ज्ञान के बारे में है। दैट्स ऑल। मैं अपनी कला का निरादर तब तक नहीं करूँगा जब तक मैं अपने विवेक पे अड़ा रहूँगा। मेरा विवेक गया, मेरी अंदर की सोच गई, वो मेरी कला का सबसे बड़ा निरादर होगा। मुझे किसी का कोई अवार्ड नहीं चाहिए। अगर ऐसी बात है और आप कह रहे हैं कि आप हमारा आदर करें तब जाके हम आपका आदर करेंगे, मुझे ऐसा वाला अवार्ड नहीं चाहिए। सर एक अनुपम खेर जी, अगर वो माने, अगर उनके पास वक्त है, उनके पास टाइम है, क्योंकि खुद वो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट चलाते हैं। परेश रावल जी, आपको क्या लगता है कि अगर अनुपम खेर जी का नाम होता चेयरमैन का, अगर परेश रावल जी का नाम होता चेयरमैन का, कोई भी स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है? अपने दिल पे हाथ रखे लॉजिकली सोचिए, कोई बोलता, ये नौबत आती, ये स्ट्राइक होते, हम हंसते ना अगर वो स्ट्राइक करते। तो उसी तरह आपने मिसाल पहुंची। आप क्या कह रहे हैं कि इनके जैसे और कोई नहीं है? वही हैं जिनका नाम है पूरी फिल्म इंडस्ट्री में, जो उनका ये जो हैं अभी चेयरमैन है, इनके सिवाय और कोई नहीं है। दिल पे हाथ रखे, लॉजिकली सच्चाई से बोलिए। सर सबसे पहला सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि फिल्म फेस्टिवल्स, पहले तो मैं आपको सब आगाह कर दूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सिर्फ बात करेंगे तो काम की बात करेंगे। कोई उल्टे सीधे सवाल जिसने कहीं पूछे तो आप जानते हैं मैं कैसा हूं। जी सर। थैंक यू। मैं पहले आपको ज़रा बता दूं, सो प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग दैट आई विल नॉट अप्रिशिएट। थैंक यू। जी ये फिल्मी मेला है, फिल्में दिखाई जाती हैं, तरह तरह के लोग देखने आते हैं। इस तरीके की चीज़ों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? जैसे मुंबई फिल्म फेस्टिवल हुआ या कोई भी किसी भी देश में फिल्म फेस्टिवल रखा जाता है, तो आप इस चीज़ से कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपको कितना सुदृढ़ लगता है ये कार्य? देखिए, मेला तो आज के दिन का है। मेला तो 365 दिन लगा रहता है फिल्मों का। ये सिलसिला तो कब से जारी और चलता ही रहेगा। हम फिल्म वाले हैं, ये फेस्टिवल होता है कि हम फिल्म वाले अपने जो जौहर जो होते हैं, हमारे जो वेयर्स होते हैं, हम उन्हें इस वक्त दिखाते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ क्रिएटिंग एन अवेयरनेस फॉर सिनेमा, फॉर फिल्म्स। एक फिल्म के माध्यम को एक रवानगी देने के लिए कि चीज़ होती है। सो इट्स अ गुड थिंग। एंड जो नए युवा लड़के हैं जो आ रहे हैं अभी डायरेक्शन के क्षेत्र में या एक्टिंग के क्षेत्र में, उनके लिए सर एक क्या मंत्र देना चाहेंगे? सफलता और विफलता को किस तरीके से उन्हें लेना चाहिए? मैं कोई गुरु तो हूँ नहीं जो उनको मंत्र दूँ। मेरा तो यही कि मैं तो हर बार यही कहता हूँ किसी भी नौजवान को कि लेट सक्सेस नॉट गो टू योर हेड एंड लेट फेलियर नॉट गो टू योर हार्ट। ये बच्चों में, हर क्षेत्र में जो भी नए युवक हैं जो कदम रख रहे हैं, उनको तो इमीडिएटली प्रेस बटन सक्सेस चाहिए ना, कि इंस्टेंट सक्सेस होनी चाहिए। कभी कभी नहीं होती हैं। और इसका एक आपको मैं उदाहरण दे सकता हूँ। रणबीर को भी पहली पिक्चर में कहाँ सक्सेसफुल मिली थी? पिक्चर तो उसकी फ्लॉप हो गई थी। पर लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई चीज़ आसानी से नहीं आती। यू हैव टू वर्क फॉर इट। तो आप मेहनत कीजिए, फल अपना बाद में अगर जब होगा तो आएगा, पहले अपना कर्म तो पूरा करो। तो मेरा यही हर दफा होता है कि डू नॉट गेट डिस्करेज्ड बाय फेलियर, वर्क हार्ड
and I'm sure sometime in the other you'll find your footing. पानी जब होता है तो वो अपना लेवल अपने आप देख ही लेता है और पहुंच ही जाता है. Rishi sir, in the 90s, an actor who made his debut with you today, a couple of days later, he will be celebrating his 50th birthday, is Shah Rukh Khan. You know, if I had to ask you to go back into the past, what was your first reaction like when you saw him? How did you see him as an actor during the Deewana days? If you could. Well, he was always a very spirited boy, always a very, joshed up actor. And he came from television, and I remember him telling me that, on his very first onset, he had the opportunity of working with 3 actors that he admired, and he got a chance to work with Nasir in a film, and Nana in one film, and me in one film. And I was very privileged that he took my name, and I said thank you to him. But as a youngster and as a first beginner in that film, he was very respectful, very, very, very good to speak to. He was always full of energy. I remember those days, and I have a very funny anecdote which still take a long time, but I have mentioned that in my book. So please read it when that book should come out. Thank you. Sir, any other anecdote which you would like to share? All of that will be in the book.